सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, किसी पहाड़ी से नीचे कहीं का दृश्य दिखाया जा रहा है। हाँ जी, तो ये पहाड़ी है माँ वैष्णो देवी के दर्शन के लिए हम आए हैं कटरा। कटरा से हम चल दिए थे, सुबह अंधेरे में ही चल दिए थे हम 6 बजे के लगभग। अभी हम कहीं रेस्टिंग प्लेस में हैं, तो वहाँ पर रेस्ट किया, तो मुझे लगा कि यहाँ से ब्लॉग मुझे स्टार्ट करना चाहिए। क्योंकि सुबह इतनी भगदड़ थी बच्चों के साथ, कपड़े वो करना, पैकिंग करना, देखना सामान आया या नहीं। तो यहाँ पर हमारी सबसे छोटी सी व्यक्ति ने, इसका नाम है यशस्वी। तो नमस्कार आप सभी को। हम माता के मंदिर की तरफ जा रहे हैं। ये देखिए जुगाड़। बच्चों के साथ बैग हो ही जाते हैं, ये इतना भारी हो जाता है। हमने डंडे में इसको ऐसे बांधा है, तो आपको ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे आप ये सामने में दिखाऊंगी, ऐसे आप ये ट्रॉलीज ले सकते हैं, उसमें छोटे बच्चे भी जा सकते हैं और अपना सामान भी ले सकते हैं। लेकिन मुझे तो अपना स्टैमिना टेस्टिंग करना था, तो ये तो शर्म की बात हो जाती। भाई पहाड़ वाले हो के चल नहीं पा रहे, तो जय माता दी की जयकारे के साथ हम बढ़ रहे हैं मंदिर की तरफ। और आप भी बने रहिए ब्लॉग में, देखिए ब्लॉग एंड तक। सामने जो आपको दिख रहा है ना, ये इस टाइप की ट्रॉलीज मिलती हैं, जिसमें आप बच्चों को कैरी कर सकते हैं और सामान भी। तो हम निकले थे घर से लगभग 5 बजे। अब यहाँ पर बज गए हैं 10 और हो गया है उजाला। और यहाँ से पूरा उधमपुर एकदम साफ दिख रहा है। कैमरे में तो नहीं कैप्चर हो पा रहा वो, तो कहते रहिए, चलते रहिए। जय माता दी। तो हम अभी पहुंच चुके हैं अर्धकुमारी पर। अर्धकुमारी क्या है? माता रानी की गर्भगृह जो है, माता रानी वहाँ गर्भगृह के दर्शन हैं। तो दर्शनों को पहुंच चुके हैं अर्धकुमारी पर। उसके बाद आता है भवन, उसके बाद है भैरव बाबा। तो यहाँ से पहले अर्धकुमारी का टिकट लेंगे हम लोग, फिर भवन में दर्शन में जाएंगे भैरव बाबा, फिर आते टाइम गुफा मंदिर पर जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है, इस वजह से हमें टिकट लेके, अगर हम यहीं अभी दर्शन करते तो रुकना पड़ेगा। तो हमने ये सोचा, डिसाइड करा है टिकट लेके दर्शन करेंगे। तो बने रहिए लक्ष्मी चंद ब्लॉग्स के साथ, देखते रहिए ब्लॉग एंड तक। जय माता दी, माता रानी, माता वैष्णो की कृपा हम सभी पर बनी रही। इसी प्रार्थना के साथ हम यात्रा में आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम माता वैष्णो देवी दर्शन के मुख्य पड़ाव पर हैं, जो कि अर्धकुमारी गुफा मंदिर है, और यहाँ पर गुफा के दर्शन किए जाते हैं। तो यहाँ पर मैं लाई थी हमारे उत्तराखंड की आन बान और शान, मुख्य सांस्कृतिक प्रतीकों में से एक पिछौड़ी, जो कि हमारे यहाँ शुभ कार्यों में, मंदिर आदि इत्यादि में पहनी जाती है। तो मैं भी यहाँ लाई थी ताकि मैं पहनूं। तो अभी हम हैं कटरा जम्मू के माता वैष्णो देवी दर्शन के मुख्य पड़ाव पर, रास्ते पर, जो कि है अर्धकुमारी गुफा। यहाँ से हमने लिया है टिकट गुफा दर्शन का, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है। आपको मैं दिखाऊंगी, आप देखिए ये मंदिर का प्रांगण है, और यहाँ पर सामने आपको एक ग्रुप दिख रहा है जो कि बैठा है। ये अपने दर्शन की बारी के लिए बैठा है, जो कि टिकट के हिसाब से आपकी बारी आएगी, आपका ग्रुप नंबर कौन सा है। लगभग एक बार में 30 से 40 लोगों का ग्रुप है। अंदर मंदिर में ही लाइन लगाई जाती है, उसके बाद दर्शन किए जाते हैं। और बाकी इसको विस्तार से मैं आते वक्त बताऊंगी, जब हम इस मंदिर पर दोबारे आ जाएंगे। तो यहाँ पर हम आगे बढ़ रहे थे, तो यहाँ पर हम बुरी तरीके से थक चुके थे, लेकिन क्या है, बढ़ना तो है ही आगे। और मैं इस यात्रा के बारे में कुछ जानकारी देना चाहती हूँ। यहाँ पर तो मैं गाना गाते हुए ही जा रही थी, मतलब माता के भजन करते हुए। ये यात्रा अगर आप बिना रुके आगे बढ़ते हैं तो 6 से 7 घंटे पैदल यात्रा है। अगर आप घोड़ों में जाते हैं तो 4 घंटे में आप भवन पहुंच जाएंगे। अगर आप हेलीकॉप्टर से जाते हैं तो सिर्फ 2.5 किलोमीटर का पैदल रास्ता आपको तय करना पड़ेगा। लेकिन हम तो कटरा से पैदल आ रहे थे। तो यहाँ पर हमारी छुटकी हमारी छुटकी की जो ट्रॉली थी, उसमें अब हमने सारे बैग भर दिए थे, आप देखिए, क्योंकि वो भी बैठे बैठे परेशान हो गई थी। अब उसको गोद में पकड़ा जा रहा था। तो यहाँ पर हम बैठते जा रहे थे, चलते जा रहे थे, बैठते जा रहे थे, चलते जा रहे थे। माता के भवन की तरफ अर्धकुमारी से हमने टिकट लिया था, तो थोड़ा ही दूर है।
थकान से हालत ख़राब हो गई है। अकेले आने में तो मुझे कुछ नहीं लग रहा, मतलब आप सिंगल हो, ज़्यादा सामान नहीं है ना आपके पास, तो कुछ भी नहीं है पकड़ वाले, किसी को दौड़ते हो। लेकिन इतने सामान, इतने बच्चों के साथ तो जब ये बड़े हो जाएं तभी आना चाहिए। तो बने रहिए, मैं आगे मंदिर बहुत नज़दीक है, लेकिन हमारा एनर्जी लेवल बहुत डाउन हो चुका है। जय माता की। आराम से चल जाओ। हाँ जी, कितना दूर है? भाई है, कहाँ दूर है? अच्छा, पहुँच गए। बस बस, जय माता की। माँ वैष्णो देवी दर्शन की यात्रा में आगे बढ़ते हुए हम बढ़ रहे थे आगे भवन की तरफ। भवन, यहाँ पर भवन मतलब है कि माँ वैष्णो देवी का मुख्य मंदिर, जहाँ पर माँ वैष्णो देवी के दर्शन किए जाएंगे। तो हम तो आगे बढ़ रहे थे, हम दोनों बहनें पीछे थे और बच्चे हमारे आगे थे, और सबसे आगे था नैतिक, वो भी सबसे भारी बैग पकड़ के। मतलब वो तो दौड़ सी लगा दे रहा था। और एक बार एक वाकया ये हुआ कि वो हमसे बहुत आगे चले गया। मैं तो इतनी घबरा गई कि कहाँ गया कहाँ गया। जब वो वापस, फिर वो वहाँ वापस आया मंदिर पर पहुँच के। उसने कहा मम्मा मैं तो पहुँच गया था, फिर वो वापस आया। मतलब इतना चला ना, बच्चे हमारे इतने चले, हम जो कि थक गए थे। तो यहाँ पर सामने आप देख रहे हैं प्रसाद भवन। ये प्रसाद भवन, यहाँ पर आपको मुफ्त में चाय, हलवा और चने, काले चने आपको प्रसाद के तौर पर खिलाए जाएंगे। और सामने आप देख रहे हैं हेलीकॉप्टर, क्योंकि माँ वैष्णो देवी दर्शन के लिए हेलीकॉप्टर सेवा भी है। और अगर आप हेलीकॉप्टर से वैष्णो देवी दर्शन को जाते हैं तो सिर्फ 2.5 किलोमीटर की पैदल यात्रा करनी पड़ेगी। और सामने देखिए माता रानी के भवन के पहले दर्शन है ये। सामने जो भवन दिख रहे हैं वहीं हमारी माता रानी विराजमान पहुंच है। चुके हैं तो जय मंदिर के माता बहुत दी, ही इसी जयकारे के नज़दीक। साथ इससे हम बढ़ पहले रहे वाली थे। क्लिप में मैंने आपको दिखाया था सामने से पूरी सफ़ेद जो भवन हम मतलब आजकल आज तक टीवी या मोबाइल्स या उसमें देखते थे, वहीं तक दिखा। अभी हम पहुंच गए हैं यहाँ पर हम बच्चे हैं ये। ये अभी हम जिस जगह बैठे हैं ना, इसी जगह से सामने नैतिक जो आपको भवन दिख रहा है, यहाँ पहुँच के ये दोबारा वापस आया था कि मम्मी लोग कहाँ गए। और हम पीछे से फिक्र से, इतनी चिंता हो गई थी मुझे, मैं दौड़ दौड़ के दौड़ लगा चल रही थी, मतलब कहाँ जो गया करके। तो इसके बाद देखिए हम भवन के बिल्कुल नज़दीक पहुँच चुके हैं, लेकिन अभी भी मतलब लगभग 3-4 किलोमीटर अब चलना है, लेकिन अब यहाँ पर चढ़ाई आपने देखा बहुत हम तेज़ है। पहुँच चुके हैं माता रानी के दरबार, वो भी पैदल चल के। हम पहाड़ वाले खुर 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 दौड़ रहे मतलब चढ़ाई में तो इतनी आफत आ रही थी ना। अब थोड़ा मतलब मैं बताऊँ आपको, प्लेन सा है, चढ़ाई नहीं है, तो कुछ भी नहीं लग रहा मुझे तो। बस खुर खुर जा रही हूँ मैं, जैसे घोड़े जा रहे हैं उनसे भी तेज दौड़ जा रही हूँ मैं। जय माता दी। जैसा कि हम वैष्णो देवी के करीब बहुत पहुंच चुके थे, यहाँ पर जैसे हम करीब जा रहे थे ठंड भी बढ़ती जा रही थी। तो मैंने तो निकाल लिया था अपना ट्रेडिशनल मेरी पोजीशन ये है, और परंदा जो मंदिर मम्मी लोग बहुत ही बांधते हैं। नज़दीक है, बहुत ज़्यादा नज़दीक। अब क्योंकि प्लेन एरिया है तो मुझे कोई थकान भी नहीं लग रही और एकदम नॉर्मल सा लग रहा है। जय माता दी, माता रानी की शक्ति होगी तभी तक हम यहाँ पहुँच गए हैं। जय माँ वैष्णो, जय माता दी। तो अब हम पहुंच चुके थे अपनी यात्रा के लगभग अंतिम पड़ाव पर, जो कि है माता वैष्णो देवी का भवन। तो अब भवन कुछ ही कदमों की दूरी पर था, लेकिन जैसे जैसे हम मंदिर के नज़दीक जा रहे थे भीड़ भी बढ़ती जा रही थी। यहाँ पर भी लाइन पर लगकर ही दर्शन किए जाएंगे। जैसे आप सामने देख रहे हैं कि इनको डोलियों पर ले जाया जा रहा है। अगर हमारे जो बुज़ुर्ग हैं जो चलने में सक्षम नहीं हैं, तो वो डोली हायर करके भी दर्शनों को आ सकते हैं। तो यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं मंदिर में। यहाँ पर अब हम हैं माता रानी के भवन के ठीक नीचे। अब हम दर्शनों के लिए अपनी लाइन में जाएंगे। तो इससे पहले हम रखेंगे अपना सामान फौजी लॉकर में। और यहाँ पर हम सारे खड़े हो चुके थे, इसी के सामने लॉकर रूम था, वहीं जाने की तैयारी हो रही थी। सारे बैग्स वगैरह, घड़ी, जूते, चप्पल सब वहीं रखे जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ हम प्रसाद की थैली लेके अंदर बढ़ेंगे। तो क्योंकि अंदर फ़ोन ले जाना अलाउ नहीं है, तो हमने दर्शन किए, दर्शन बहुत ही अच्छे हुए। अब हम लाइन में लगे हैं भैरव मंदिर के लिए। भैरव मंदिर के लिए यहाँ पर आप लोगों को ट्रॉली की सुविधा उपलब्ध है, जिसके लिए आपको पहले से ही बुकिंग करानी पड़ेगी।
और यहाँ पर हमारी पुचकी यशस्वी मतलब इतनी शांत थी ना, इसने बिल्कुल परेशान नहीं करा। इतने प्यार से ये पूरी यात्रा में, देखो बड़े बच्चे परेशान हो गए थे, हम लोग परेशान हो गए थे, ये परेशान नहीं हुई। तो यहाँ पर हम ट्रॉली का वेट कर रहे थे। सामने आपको दिख रहा है वो ट्रॉली हाउस है, वहाँ से हम ट्रॉली में बैठेंगे और बाबा भैरव के दर्शन के लिए जाएंगे। तो मैं आपको बता दूं, जो ये ट्रॉली की सुविधा है, आपको इसके लिए पहले से ही बुकिंग करानी पड़ेगी। ऑन द स्पॉट अगर आप बुकिंग करते हैं तो आपको बहुत लेट नंबर आएगा। तो उसके बाद हम ट्रॉली में बैठ के गए थे बाबा भैरव के दर्शन, और दर्शन करके वापस ट्रॉली में ही आए थे और यहीं पर उतरे थे। और उसके बाद हमारी यात्रा जो थी अर्ध कुमारी गुफा दर्शन की थी, क्योंकि अर्ध कुमारी में हमने टिकट लिया था गुफा दर्शन का। तो जब हमने टिकट लिया तो काउंटर पे ये कहा गया कि हमारा नंबर बहुत लेट आएगा, लगभग रात तक ही आएगा। तो इसलिए हम अब बच्चों के साथ, क्योंकि सुबह से चलते चलते शाम हो गई थी, बच्चे भी थक चुके थे, उसके बाद हमने नाश्ता पानी किया, खाना खाया। उसके बाद क्योंकि रात भर अब पता नहीं, दर्शन का पता नहीं था, अगर भूखे मात भवन के दर्शन तो मैंने बिना खाए ही करे थे, उसके बाद ही मैंने दर्शन के बाद ही खाना खाया। लेकिन सभी के लिए पॉसिबल नहीं था, छोटे बच्चे थे हमारे साथ, बुजुर्ग थे। और यहाँ पर बच्चों ने बहुत ही धैर्य का परिचय दिया, और इतने चले ये बच्चे, मतलब हमसे ज़्यादा चल रहे थे ये लोग। तो उसके बाद अब हमारी यात्रा थी अर्धकुमारी गुफा दर्शन की तरफ। ये इस यहाँ पर मैं कुछ फ़ोटो शेयर कर रही हूँ, तो ताकि एक यादगारी बन जाए इस ब्लॉग के माध्यम से, क्योंकि हम जहाँ भी जाते हैं वो हमारी ही मेमोरी में रहती है ना। अगर ऐसे हम कैप्चर करेंगे मोमेंट, वीडियोस वगैरह, तो हमेशा हमेशा के लिए हमारी यादें सेव हो जाती हैं। तो यही मेरी एक कोशिश रहती है कि मैं जहाँ जहाँ जाऊँ, आप लोगों के साथ वो यादें शेयर करूँ, वो यात्रा शेयर करूँ। तो माता वैष्णो देवी की कृपा से हमने बहुत अच्छे दर्शन किए माँ वैष्णो के। और बाकी आप लोग भी जाइए, दर्शन कीजिए। जय माता दी। ये माता राम वैष्णो देवी दर्शन का पहला ब्लॉग है, दूसरा ब्लॉग भी आएगा, तो दूसरा ब्लॉग भी आप लोग ज़रूर देखिए। तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ